ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। तमिलनाडु में सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म। टीवी के प्रमुख विजय ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। विजय के साथ कई विधायकों ने भी ली मंत्री पद की शपथ। चेन्नई पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। विजय के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने टीवी को दिया है समर्थन। एन रंगासामी बने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की नियुक्ति। 13 मई को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। बीजेपी के खिलाफ पूरे पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर किया जाएगा प्रदर्शन। बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे पार्टी कार्यकर्ता। 7 दिन की ईडी हिरासत में भेजे गए आप नेता संजीव अरोड़ा। 100 करोड़ के कथित जीएसटी घोटाले में हुई है गिरफ्तारी। आपने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। योगी मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार। आधा दर्जन से ज्यादा नेता ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। 3 बजे राजभवन में होगी शपथ। असम बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। विधायक दल के नेता चुने जा सकते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। 12 मई को वो दूसरी बार सीएम पद की लेंगे शपथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। बाढ़ प्रबंधन और हीट वेव से निपटने पर रहेगा फोकस। तैयारियों की जाएगी समीक्षा। कर्नाटक पहुंचे पीएम मोदी। आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के समारोह में होंगे शामिल। सभा को करेंगे संबोधित। केरल में सियासी हलचल तेज। दिल्ली के केरलम हाउस पहुंचे पिनराई विजयन। सीपीआईएम नेता भी रहे मौजूद। ईरान की चेतावनी। निशाने पर यूएस ठिकाने और जहाज। अमेरिका को 14 पॉइंट के प्रस्ताव पर जवाब का इंतजार। ईरान बोला समय से फैसला लेंगे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिकी मीडिया का दावा। ईरान और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते पाकिस्तान में हो सकती है बातचीत। शांति को लेकर होगी चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध पर राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान। कहा यूक्रेन युद्ध अब अंत की तरफ। जेलेंस्की के साथ शांति के लिए तीसरे देश में मुलाकात संभव। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में उग्रवादी हमला। 30 पुलिसकर्मियों की गई जान। इत्तेहाद उल मुजाहिदीन नाम से चरमपंथी संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। बालिन सरकार ने भारतीय विदेश सचिव को भेजा नेपाल आने का न्योता। दौरा रद्द होने की थी रिपोर्ट। पीएम से हो सकती है मुलाकात। सीबीआई की कार्रवाई। 27,337 करोड़ के घोटाले में अनिल अंबानी की कंपनियों पर ताबड़तोड़ छापे। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है जांच। केंद्र सरकार की महारत्न कंपनी सेल को मिला नया सीएमडी। कंपनी के बोर्ड में वित्त निवेशक के रूप में तैनात अशोक कुमार पंडा को बनाया गया कंपनी का नया अध्यक्ष। छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत। फोन पे ने लॉन्च किया नया एआई पावर्ड इंटीग्रेशन टूल। इससे बिजनेस बढ़ाने में मिलेगी मदद। देश भर में लागू हुए 4 नए लेबर कोड्स। काम करने वाले लोगों को मिलेगा फायदा। इसके तहत जन्म देने के बाद महिलाओं को मिलेगी 26 हफ्तों की छुट्टी। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% से बढ़ाकर 25% करने पर विचार कर रही है सरकार। महंगे तेल से बचने की तैयारी के लिए उठाया गया है ये कदम। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी। मेरी दुनिया मेरी माँ। ओ माँ, मातृ दिवस की शुभकामनाएं। तमिलनाडु की राजनीति में नए युग की शुरुआत हो गई है।
अभिनय की दुनिया से राजनीति में आए टीवी के प्रमुख विजय ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री जोसेफ विजय एनुम नान சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் உரிமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு। विजय का मुख्यमंत्री बनना तमिलनाडु के इतिहास में एक बड़े बदलाव का संकेत है। 1967 के बाद ये पहली बार है जब राज्य में किसी गैर द्रविड़ दल यानी डीएमके या कुर्बान तुझ पे मेरी हर खुशी है, ये जिंदगी क्या तेरी बंदगी है, कर चोट पहुंची कर चोट पहुंची कभी मेरी माँ को, मैं फूंक दूंगा जमीन आसमां को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों को लेकर विपक्ष हमेशा से आग बबूला रहता है और कई आरोप लगाता हुआ नजर आता है, लेकिन अब विदेशों में भी आरएसएस का विरोध हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी USCIRF ने एक बार फिर आरएसएस को बैन करने की मांग दोहराई है। देश में लगातार व्यवस्थित और गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियों को लेकर 7 मई को वॉशिंगटन में एक प्रत्यक्ष सुनवाई के दौरान चर्चा की गई। इस सुनवाई में आयुक्तों, सांसदों, विद्वानों, कानूनी विशेषज्ञों ने भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों, जिनमें ईसाई, मुस्लिम, सिख शामिल हैं, उनको लेकर अपने विचार साझा किए। इस दौरान एक रिपोर्ट भी पेश की गई। 2026 की रिपोर्ट में USCIRF ने एक बड़ा कदम उठाते हुए आरएसएस और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जैसे संगठनों और उनके कुछ अधिकारियों पर लक्षित प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। USCIRF के अध्यक्ष विकी हार्ट्जलर ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हमारी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में USCIRF ने एक बार फिर सिफारिश की कि विदेश विभाग भारत को विशेष चिंता का देश घोषित करे, क्योंकि वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता की स्थितियाँ लगातार व्यवस्थित और गंभीर बनी हुई हैं। मौजूदा राजनीतिक माहौल में भारत सरकार राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय तीनों ही स्तर पर भेदभावपूर्ण कानूनों का इस्तेमाल करके धार्मिक नेताओं को मनमाने ढंग से हिरासत में लेकर और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों पर होने वाले हमलों में हस्तक्षेप न करके धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को बढ़ावा देना और उसे बर्दाश्त करना जारी रखे हुए है। भारत के साथ साथ अब विदेशों में भी होने वाले आरएसएस के विरोध ने संघ पर सवालों की बौछार कर दी है। कौन भला दुनिया में माँ की जगह ले सका, कोई कह दे क्या होती है माँ, आखिर माँ होती है माँ। पंजाब कैबिनेट में मंत्री संजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर 9 मई की सुबह ईडी ने छापेमारी की। करीब 20 गाड़ियों में टीम पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया। 100 करोड़ से ज्यादा की कथित फर्जी जीएसटी खरीद बिल और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 7 घंटे लंबी चली रेड के बाद ईडी ने संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार भी कर लिया। चंडीगढ़ में उनके सरकारी आवास से उन्हें गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हुई है। इस घटनाक्रम ने राज्य में नई बहस छेड़ दी। संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने साफ कहा कि जैसे ही बंगाल चुनाव खत्म हुए, पीएम मोदी ने पंजाब में रोज ईडी की
की रेड करना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले संजीव अरोड़ा के यहाँ भी रेड हुई। वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो उनके यहाँ फिर से रेड करवा दी। इस कार्रवाई के खिलाफ पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी बीजेपी की घेराबंदी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी चुनाव करीब आते हैं तो भाजपा बम धमाकों, मानहानि के नोटिसों और ईडी की रेड जैसे हथकंडों का सहारा लेती है। भाजपा मानहानि के नोटिस भेजकर हमें डराना चाहती है, लेकिन हमें इनकी कोई परवाह नहीं है। मोदी सरकार को अपनी तानाशाही और ऐसे घटिया हथकंडे बंद करने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि पंजाब मोदी की चालों के आगे कभी नहीं झुकेगा। पंजाब ईडी और भाजपा की इस अनैतिक गठबंधन को खत्म कर देगा। जैसा आप जानते हैं कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी की तरफ से बंगाल चुनाव के दौरान ही ये कहा गया था कि अब पंजाब की बारी है और उसके बाद से ही राज्य में बम धमाका और ईडी की कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके चलते बीजेपी निशाने पर आ गई है। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी। मेरी दुनिया मेरी माँ। ओ माँ, मातृ दिवस की शुभकामनाएं। माँ।